योगी जी, GDS में आपका स्वागत है। सुना है कि आपकी विधानसभा की तैयारी है आज़ाद उम्मीदवार उतारने की, और एक बार को अगर बहुमत अच्छा मिल जाता है आपके उम्मीदवारों के लिए, तो आपकी सरकार की दिशा और दशा क्या होगी, उस पर विचार डालिए। बिल्कुल, यदि जनता द्वारा चुनकर विधानसभा में पूर्ण बहुमत से हम दिल्ली सरकार बना सके, तो उसके बाद सर्वप्रथम सबसे पहले जो व्यर्थ के खर्चे हैं सरकार द्वारा उनको हटा दिया जाएगा। मिनिमम से खर्चे पर अपने राज्य सरकार को हम चलाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास योजना है और इसमें बड़े बड़े राजनीतिक बुद्धिजीवी कार्य कर रहे हैं। जो डीजल पेट्रोल पर जो दिल्ली सरकार जो टैक्स ले रही है उसको हाफ कर देंगे, जिससे कि रेट आधे हो जाएंगे और जनता को राहत मिलेगी। और कई लाख वैकेंसी निकालेंगे। जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, अपने जेब खर्चे के लिए छोटे मोटे अपराधों पे उतर आए हैं, तो उनको रोजगार मिलेगा, उनके माँ बाप को शांति मिलेगी और उनको सम्मान मिलेगा और उनको एक दिशा मिलेगी। लेकिन फिलहाल हमारे तय नियत सोच ये है कि किसी जाति या धर्म, क्षेत्र, अमीरी गरीबी के हिसाब से नहीं, हम एक समभाव दृष्टि से इस देश की जनता का, दिल्ली की जनता को एक ऐसी सुव्यवस्था, सुशासन दे सके जिसे जनता याद करे। नेताजी सुभाष चंद्र ने कभी बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन मैं एक नारा देता हूँ, तुम मुझे सहयोग दो मैं तुम्हें सुशासन दूंगा। इसका मतलब ये है कि मानव विकास सर्वोपरि। जी, यहाँ पर जात पात का मतलब नहीं है, मानव विकास का मतलब है कि आप सभी समानता से उनका कार्य करेंगे। जी, सत्य वचन। अब देखियो ना, इतने बड़े देश की राजधानी दिल्ली जिस पर सारे देश की नज़र रहती है और पूरे दुनिया की के शांति प्रिय राजनीतिकों की नज़र रहती है, लेकिन यहाँ सांप्रदायिक दंगे होते हैं और सांप्रदायिक दंगों में यहाँ के निगम पार्षद, MLA, CM, डिप्टी CM वगैरह का इनका हाथ मिलता है, तो बड़े शर्मसार की बात है। एक दूसरे को बढ़ाकर उनकी लाशों पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो इनकी आंखों की लाली समाप्त हो चुकी है, इनकी आंखों की शर्म समाप्त हो चुकी है। इनके अंदर अपने आत्म गौरव, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान समाप्त हो चुका है। एक छोटा सा सवाल और है, राजनेता कहते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं, क्या इनको सैलरी मिलनी चाहिए? ये जनता के नौकर हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं? ये जनता के नौकर हैं, जनता अपनी सेवा के लिए चुन के वहाँ भेजते हैं। और बात सैलरी की, तो ये इनके पास आय के इतने स्रोत हो जाते हैं, तो सैलरी वापस गवर्नमेंट खाते में इतनी कैसे डबल जमा करा सकते हैं। एक आज CM की कमाई दिन की बात आ रहा हूँ, करोड़ों में हो रही है, करोड़ों में। और सामने ला दो उसको, ये CM केजरीवाल साहब में ईमानदार कह रहे थे, ईमानदारी ये 1% भी हो तो सामने ला दो, वही रामलीला मैदान है, सामने लाऊंगा, जनता देखेगी, मैं प्रश्न पूछूंगा, बताओ भी ईमानदारी आपने कहाँ कहाँ दिखाई है और क्या क्या आपने कार्य करा है। कहाँ लंदन पेरिस बना के और लॉलीपॉप बांटने गए हुए हैं पड़ोसी राज्यों पर। एक छोटा सा सवाल और है, हमारे यहाँ 70 विधायक हैं, हर विधायक के क्षेत्र में लगभग जो है अवैध दारू बिकती है, अवैध नशा बिकता है। क्या ये नेताओं को नहीं पता है? अगर पता है तो इस पर संज्ञान क्यों नहीं? संज्ञान इस पर इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि हर विधायक के क्षेत्र में उसके चापलूस चाटुकार द्वारा अवैध कार्य होता है, और उस अवैध कार्य से जो वसूली होती है वो MLA तक पहुंचती है। वो पैसे का लालच उसकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, जिसको उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या गलत है क्या ठीक है। क्या आपकी पार्टी के उम्मीदवार, क्या आपके आज़ाद उम्मीदवार इस चीज़ पर ब्रेक लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। हम छठे हुए समाज सेवक को लाएंगे जिसने नाम, पद, प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करी, लालच नहीं करा, एक गुमनामी के नाम से देश की सेवा करी, समाज की सेवा करी है। ऐसे लोगों को लाएंगे जिसके 5 प्रस्तावक होंगे और एक शपथ पत्र लिया जाएगा। यदि आपने MLA बनने के बाद अवैध रूप से धन संपत्ति अर्जित करी तो सारी की सारी जब्त कर ली जाएगी और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। बहुत 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 आपके लिए शुभकामनाएं।